सरकार ने जो हथकंडा अपनाया है, किसी को जेल में मरवा दे रहे हैं, किसी को बीच में रास्ते में मरवा दे रहे हैं, किसी को कोर्ट में न्यायालय में मरवा दे रहे हैं। जो चाहे अपने मन की कर रही है, जिसको चाहे मरवा दे रही, जिसको चाहे जेल में डलवा दे रही है। यही सरकार न है। राजा का अधिकार है और राजा मनमानी कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे ही इससे पहले भी कई हत्याएं हो गई हैं। देश और देश की जनता के लिए राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ लाश पर ही राजनीति हो रही है। मुख्तार अंसारी जेल में भी रहकर चुनाव जीते थे। जेल में रहकर चुनाव जीतना बड़ी आसान की बात नहीं। अगर जनता के साथ आपका प्रेम संबंध अच्छे ना हो, अच्छे काम ना जनता का करता हो, तो जेल में रह के चुनाव नहीं जीत सकता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं लालगंज लोकसभा के क्षेत्र में, आजमगढ़ में हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक गहमागहमी है वो तो है ही, लेकिन कल की जो घटना घटी मुख्तार अंसारी की, उसके ऊपर बात करेंगे कि जनता क्या सोचती है उनके बारे में। और इसी के पहले कई सारे ऐसे जेल में घटना घटी, चाहे मुन्ना बजरंगी की देख लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी की देख लीजिए, चाहे इसके पहले जेल से ही शहाबुद्दीन साहब की हत्या हो गई, वहाँ मतलब मर गए थे कोरोना काल में। तो ये क्या है, एक साजिश है, प्लान। हमारे साथ एक कागज़ वायरल हो रहा है, आपको दिखाएंगे। कागज़ रखे हम, ये देखिए एक कागज़ है, इसमें पूरी तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बनाम इजराइल अंसारी आदि। ये जो कागज़ है 21/3/2024 का है। इसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रार्थी विश्व सूत्रों से प्राप्त है कि प्रार्थी की हत्या का षड्यंत्र राज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, माफिया डॉन व भाजपा समर्पित एमएलसी ब्रजेश सिंह, भाजपा विधायक सुशील सिंह, पूर्व आईजी और एसटीएफ श्री अमिताभ यश और यूँ प्रमुख गृह सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा रचा गया है। ये लेटर पिछले 4-5 दिन 6-7 दिन पहले का है। अगर ये लेटर जारी किया गया था तो लेटर में क्या है, आखिर में सरकार ने क्यों नहीं चेता? अगर खुला पत्र जारी हुआ था तो। और ये कोर्ट जारी हुआ न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट मऊ से जारी हुआ था ये। लेकिन इस पे असर क्या हुआ? मुख्तार की मौत। हम बात करेंगे मुख्तार क्या मामला है। मुख्तार अंसारी क्या जानते थे आप, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कल की जो घटना घटी है, रात को बीमार थे, वो मर गए। राजा का अधिकार है और राजा मनमानी कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे ही इससे पहले भी कई हत्याएं हो गई हैं। चाहे जेल में हुई हो, चाहे कोर्ट में हुआ हो, चाहे सरेआम इस देश के फोर्स के सामने हुआ हो। मतलब हत्या का कारण एक ही है, तजुर्बे अलग अलग हैं। लेकिन ये अगर जेल में घटना, कोई बीमार होकर मरा, तो उसको अभी पता है। बहुत सारे ऐसे आपको नाम बताएं। एक साधु सिंह नाम है और चुलबुल सिंह है। आपको पता है कहाँ चुलबुल सिंह? अब ये तो हमको नहीं पता चुलबुल सिंह कहाँ है। चुलबुल सिंह ने जे हत्याकांड मुंबई में ब्रजेश सिंह के साथ वहाँ आरोपी थे और आजीवन कारावास हुई। BHU में पड़े रहते हैं चुलबुल सिंह। उनकी पूरी व्यवस्था टाइट है एकदम। देखिए, अब देश में जो भी राजा है, जो भी राजनीतिक लोग हैं, आज के देश शासन काल में सिर्फ लाश पर ही राजनीति हो रही है। देश और देश की जनता के लिए राजनीति नहीं हो रही है। ये एक चुनावी फंडा है। अंसारी परिवार का मरना ये चुनावी फंडा है। गरीबों के लिए दिखाना है कि गरीब खुश हो जाएं कि हाँ, एक मुख्तार अंसारी को मारने गरीब खुश हो जाएगा। बहन बेटियों की शादी कराने वाला जो गरीब लड़की है, बहन बेटी पैसा देता था बाहर पहुंचाने पे, और वो लोग खुश होंगे। देखिए, सरकार के दिमाग में ये है, गरीब लोगों के दिमाग का टेस्ट ले लिया है कि जब हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे और राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये गरीब जनता जो है, भोली जनता हमारे बहकावे में आ जाती है। देखिए नेताजी, आप नेता वाली बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो जनता जानना, जो सेंटीमेंट, उसको रॉबिन हुड कहते थे मुख्तार अंसारी को, पूर्वांचल का। देखिए, मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड वहाँ कहते थे जहाँ रहता था। वो उसका एक अपना प्रभाव था, चाहे प्रेम से था, चाहे पैसे से था, गरीबों की मदद करके था, जो भी था। मुख्तार अंसारी जेल में भी रह के चुनाव जीते थे। जेल में रहकर चुनाव जीतना बड़ी आसान की बात नहीं। अगर जनता के साथ आपका प्रेम संबंध अच्छे ना हो, अच्छे काम ना जनता का करता हो कोई, तो जेल में रह के चुनाव नहीं जीत सकता। आने वाला चुनाव जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर मुख्तार अंसारी जिंदा रहते
तो कम से कम 10 सीट पर उनका प्रभाव रहता। अब इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए इस सरकार ने जो हथकंडा अपनाया है, किसी को जेल में मरवा दे रहे हैं, किसी को बीच में रास्ते में मरवा दे रहे हैं, किसी को कोर्ट में न्यायालय में मरवा दे रहे हैं, किसी को ईडी लगा दे रहे हैं, किसी के पीछे। विपक्ष हारा हुआ, डरा हुआ, इस नाते ऐसा आरोप आप भी लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, विपक्ष डरा नहीं है, विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। और विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है इस देश की जनता के लिए कि देश की जनता का हक, हिस्सा, हथियार जो भी है सब मारा जा रहा है। एक तानाशाही सरकार चल रही है जो जनता के हक के ऊपर, हुकूम के ऊपर पूंजीपतियों को देकर इनका हक काटा जा रहा है। तो विपक्षी नेता डरे नहीं। आजमगढ़ का क्या माहौल है इस समय? चुनाव जो धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, निरहुआ लड़ रहा है। देखिए आजमगढ़ का चुनाव जो है धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? आजमगढ़ में 2 सीटें हैं, दोनों जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन की होगी। ये ऐसे जीतेंगे, ये इनकी अगर ईडी, ये जो ईवीएम है, ईवीएम मसाला, एक तो इनको ईवीएम जिता रही है, दूसरा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और चुनाव आयोग ने जो गलत अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसको गलत अफवाह ही आप मानेंगे, ये सरकार मानेगी। अगर कोई सच बात कह रहा है तो उसको जेल में भेज दिया जा रहा है, यही तो है अफवाह। सच बात कहने वाला कोई नेता बचा है? अगर जो नेता इस सरकार से बात करता है, जनता के हक की बात करता है, उसके ऊपर ईडी और सीआईडी लगा दी जाती है, वो जेल में भेज दिया जाता है। तो इसमें अफवाह तो शासन राजा जो भी जिसके ऊपर चाहे वो केस लगा सकता है, अपनी मशीनरी से लगवा सकता है। तो बताइए, आज तो अभी आप देखेंगे आजम खान के ऊपर लगा मशीनरी से, आजम खान के ऊपर लगा, ज़िंदगी ले ली जा रही। आप देखेंगे यहीं अबू सलेम हैं, हाँ। कितनी बड़ी हत्या की है, कितना बड़ा ये वो थे, हैं, वो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, मौज से रोटी खा रहे हैं जेल में, इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है इसलिए कि राजनीति नहीं करते। अगर ये राजनीति करते तो इनकी भी किन्हीं कारणों से इनकी भी हत्या कर दी गई होती, अब तक मौत दिखा दिया गया होता, मुख्तार अंसारी को दिखा दिया गया हार्ट। एक सवाल और मेरा कि जो देख रहे जैसे बसपा के जो उनके भतीजे रहे आकाश आनंद, उनको जेट सुरक्षा मिल गई, आपके कई सारे छोटे छोटे दल हैं उनको सुरक्षा मिल जा रही है, MIM को सुरक्षा मिल जा रही है। आप देखे होंगे अभी कंगना रनौत को मिला है, वो टिकट मिल गया है। इससे पहले कंगना रनौत सिर्फ बॉलीवुड की अभिनेत्री थी और बॉम्बे में शिवसेना के साथ उनकी कुछ नोक झोंक हुई तो उसको मिल गई थी कमांडो। उसका बारजा तोड़वा दिया था वो लोगों ने। उसको भी बारजा तो बहुत लोगों का, ये जोगी भी तोड़वा दिए, किसी कमांडो मिली क्या? ये जोगी भी यहाँ बहुत लोगों को बारजा तोड़वा दिए, ज़बरदस्ती ये कह देते हैं कि नहीं ये इनकी मशीनरी, रेवेन्यू विभाग बताए कि इनका बारजा जो है बंजर में है। अब केजरीवाल ने क्या किया था जो जेल चले गए? आप भी आइए दबिए। देखिए केजरीवाल, दिल्ली जो है, बॉम्बे, दिल्ली, ये महानगरें हैं। दिल्ली में जितनी जनता है, जनता के लिए सुविधाएं बढ़ा दिए थे, जनता को इतनी सुविधा बढ़ा दिए थे कि भाजपा बैक फुट पे हो रहे थे, हर चुनाव में पीछे चली जा रही थी। इसका कुछ भी अब की बार 400 पार करेंगे, आप बैक फुट पे ला रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? देखिए 400, हाँ ये भी हम मान रहे हैं कि जब भी ये कहते हैं कि हम इतना पार करेंगे, आज तक जब तक आज़ाद देश में कोई नेता ऐसा नहीं बोला है कि इतना पार करेंगे, इतना जीतेंगे और उतना जीत जाता है। ये कोई जादू की छड़ी जनता का मन तो है नहीं। चाचा ये बताइए, आप क्या देख रहे, क्या माहौल है, कैसा है, क्या बताओ? माहौल यही है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार जो चाह रही है सब वो अपने मन माना कर। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। ऐसे कैसे आप नेता वाली भाषा बोल रहे हैं? अरे भाई, बाजार में समाज में रहते हैं, डोलते हैं, हाँ। राजनीति जानते हैं तो उतना तो बोलबे करेंगे। हर चीज़ हमको जानकारी है, इतना तो कहेंगे भैया। तो टोटल अन्याय हो रहा है जनता के साथ। अरे योगी सरकार किसी को हिलने नहीं दे रहे, आपको अन्याय हो रहा है? अरे अन्याय क्यों नहीं हो रहा है? जो चाहे अपने मन की कर रही है, जिसको चाहे मरवा दे रही है, जिसको चाहे जेल में डलवा दे रही है। यही सरकार न है, यही गरीबों को खून चूस रही है ना। महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसान त्रस्त हैं, उनका कहाँ दुगना धन किया गया। जो बोले
काहे महंगाई ने तो बाकी सारी चीजें चल कैसे रही हैं? सरकार कहती लोग मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, साइकिल अरे बंद कर दी। सरकार कहती है लेकिन बीजेपी के लोग भाजपा ही कहते हैं लोग। जी जी कहते हैं भाजपा ही। कैसे सामना करते हैं आप लोग? आप तो किसान हैं। किसान हम लोग अपना कमा रहे हैं, जी खा रहे हैं, और क्या करेंगे? पूंजीपति तो है नहीं किसान। अच्छा, वोट कैसे कितने किसान मारे गए पंजाब के, दिल्ली में मारे गए, वो किसाने बेचारे थे ना, वो महंगाई को रोक रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, मारे गए। उनके ऊपर ओथुआ चलाया गया, गोली चलाई गई, चाका चलाया गया, ईंटा पत्थर चलाया गया, यही चलाया गया किसान के ऊपर। तो किसान की क्या सुविधा है? जीप चढ़ाई गई। अच्छा, यहाँ पर हाँ, पीलीभीत में उसी को टिकट उसी को लड़के को टिकट मिला और 4 दिन बाद वो जेल से छूट गया। तो आप लोग किसानों के सब देखते हैं? और क्या, क्यों नहीं देखते? हम लोग नहीं देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं डेली, क्या न्यूज़ निकल रहा है, क्या बोल रहा है। बहुत सारी खबरें छुपा भी देती हैं। अब अरे सारी खबरें जो आ रही खबरें तो उसको हम लोग देख रहे हैं। बताइए, मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ाया और 4 दिन जेल के बाहर हो गया, फिर चुनाव लड़ रहा है। वो अपराधी नहीं है, वो फॉरवर्ड है। बागेवट होता, मुसलमान का बेटा होता तो उसको जेल में घुसाते। यही अन्याय कर रही है जो भाजपा आगड़ा बना पिछड़ा कर रही है, आपका मतलब है? अरे पिछड़ा क्या कर रही है? पिछड़े हम लोग तो पिछड़े है ही हैं। जो अनबैकवर्ड है, जो उससे जुड़े हैं, उसको कह रहे हैं कि अच्छी सरकार है, उनको पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, तो लोग कह रहे सरकार सही है। न शिक्षा का ध्यान है। अभी देखिए वहाँ जो है इलाहाबाद से लड़के चले आ रहे हैं बाहर, यूनिवर्सिटी से भाग आ रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे वहाँ, जब कोई वैकेंसी ही निकल रही, कितना पैसा लगा को हम 55 साल बेचारे 55 साल इंतजार कर रहे हैं। गरीब के लड़के हैं, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ से यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले पाएंगे? आप अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जी जी, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अपनी पीड़ा नहीं, समाज की पीड़ा बता रहे हैं। समाज की पीड़ा हम आपसे बता रहे हैं कि गरीब की बेटे और फॉरवर्ड जो बड़े लोग के बेटे हैं, वो लोग अच्छी सीटें खरीद ले रहे हैं। गरीब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये तो है, यही है ना। और सब प्राइवेट करके शिक्षा को एकदम खत्म कर दे रहा है, शिक्षा एकदम खत्म कर दे रहा है। अब जब गरीब आदमी को गरीब बना रहा है, जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो भाजपा वोट करेंगे, पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो भाजपा को नहीं पसंद करेंगे। इस तरह से दक्षिण में नहीं भाजपा आ पा रही है। जी जी, पहली बार तो आपको धन्यवाद कि यहाँ पे आए आप। जी जी, आप इनके चाचा के पान दुकान मिल गए। आप जानिए, शिक्षा पे बात चल रही थी तो मैं थोड़ा बता दूं शिक्षा के बारे में। ये जो कपड़ा पहने हैं ना, ये सस्ता है और आज कागज़ महंगा हो गया है। बिल्कुल, कागज़। हाँ, ये कपड़ा जो आप पहने हैं, ये 500 रुपये का शर्ट होगा, लेकिन एक इंटर के बच्चे का किताब और कॉपी खरीदने जाएंगे तो 1000 से नीचे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और एक मिलेगा केवल, अगर सारा खरीदें कम से कम 5-6 हज़ार रुपये खर्च होगा। तो डेली मनरेगा में 300 रुपया पाने वाला क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? 220 रुपये मिलता है। मान लीजिए 300 पा रहा है, बढ़ा दिए 10 रुपया मोदी जी ने, योगी जी ने बढ़ाया है, तो पढ़ा पाएगा वो? मुश्किल है। अब 5 किलो राशन पे अगर हमारा विकास हो जा रहा है तो ठीक है भाई, 5 किलो राशन विकास होगा हमारा। आप कहते हैं देश में गरीबें नहीं है, 80 लाख आप चिल्लाते हैं कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, उनको क्यों दे रहे हो भाई? हमारी शिक्षा सस्ती कर दो उसी राशन के जगह पे। हमको डीजल हमारा सस्ता कर दो, गैस सस्ता कर दो, खाद हमारी सस्ती कर दो, वैसे हम जी लेंगे। हमको फ्री में लेने की क्या ज़रूरत है? हमको फ्री में जरूरत ही नहीं है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनता माने कि जो भाजपा के लोग देखिए ऐसा है, यहाँ जैसे आपने कहा कि दक्षिण में वहाँ शिक्षित प्रदेश है तो वहाँ उनका नहीं चलता, वहाँ धर्म जातियाँ नहीं चलती, वहाँ लोग शिक्षित हैं। वो चाहिए क्या? एक मजदूर, यहाँ तो देखिए राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ धाम बन गया। ये देखिए आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है। जिसको जो मन का सो करे, उससे हमसे नहीं मतलब है कि हमारा विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। जब नौजवान शिक्षित नहीं होगा, देश का विकास असंभव है। राम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, हिंदू के नाम पे ये कभी विकास हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। क्या बात, आप समाजवादी हैं क्या भैया? समाजवादी? समाजवादी किसी पार्टी से मतलब थोड़ा नहीं, हम समाज में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए समाजवादी हैं। लोग समाजवाद एकदम, संविधान हमारा सर्वोपरि है, पहले उसकी पूजा करना चाहिए, बाद में दूसरी देवी देवता की पूजा करना चाहिए। पहले संविधान हमारा जो हमको जीने और खाने का और रहने का हक देता है, हर जाति को, हर कास्ट को। लेकिन भाजपा कहती पहले धर्म, इसके बाद संविधान।
अरे भाई धर्म से हम पेट हमको कर्म नहीं करेंगे तो पेट अब अन्न चला जाएगा हमारे मुंह पे। हम उसको बनाएंगे नहीं, पकाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अभी तो सरसों कल ढा के आया हूँ, अब उसको मशीन पे ले जाऊँगा, पेरवाऊँगा, तेल निकलेगा, उससे पूरी बनी तब न खाऊँगा। हाथ से भी सब कुछ करना पड़ेगा ना। धर्म के नाम पे अगर मैं बैठा हूँ थाली लेकर के मेरे मुँह में चला जाए तो ठीक है, मानता हूँ धर्म सबसे बड़ी चीज़। आशीर्वाद लग जाएगा तो जी लेंगे। अरे भाई आशीर्वाद में बीमार हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, सो जाऊँगा, आराम हो जाए बताइए, डॉक्टर क्या नहीं जाना पड़े? कहे बाबा लोग तो उनके कहते मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई मैं बिना अभी देखिए मंत्र जप सुनिए, एक मूर्ख आदमी, एक अंधा आदमी, बहुत बड़ा अंधा, मूर्ख भी हो अंधा भी हो, वो अगर उससे पूछोगे तुम बीमार हो कहाँ जाओगे तो कहेगा मैं अस्पताल जाऊँगा, और उससे पूछा जाए तुमको शिक्षा चाहिए तो कहाँ जाओगे, कहेगा स्कूल जाऊँगा। कोई अगर एक अदना आदमी बता दे शिक्षा लेने के लिए मंदिर जाना होगा और दवा लेने के लिए मंदिर मस्जिद जानी होगी, बताओ आप खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग समझते हैं इस चीज़ को। और हम शिक्षित होंगे तो अपने राजनेताओं से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो उनको गांड फटेगी, इसलिए वो हमको शिक्षित नहीं होने दे रहे हैं। निरहुआ के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ लड़ रहे हैं देखिए वो उनकी अपनी कलाकारी है, अब वो क्या कह रहे हैं वो अपने नेता अपना समझें, लेकिन हमारी जो पीड़ा हम आपसे बता रहे हैं। अब किस पार्टी में है, किस जात के हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपसे उससे पार्टी में मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, कोई विरोध नहीं। जो हमारे शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा, जो शिक्षा के लिए बोलेगा, उसको हम वोट करेंगे। क्या देखते हैं कैसे लोग, मुसलमान डरा हुआ है इस समय? मुख्तार अंसारी की कल जेल में मौत हो गई। मुसलमान को वोट की राजनीति सब है। मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम केस लगाए, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं और पार्टी के हैं, कहीं कुछ नहीं, मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा टारगेट किया गया। वोट की राजनीति है, वोट लेने के लिए नहीं चाहते कोई आगे आए। हाँ, कोई मतलब तगड़ा नेता न पैदा हो, मुसलमानों को नचावे ये लोग उंगली पे। आज उनका जनाजा यहाँ गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो आप लोगों ने मस्जिद से कुछ उनके लिए? हाँ जो थे, अब हम लोग तो इतना नहीं, मतलब अब क्या करेंगे करके, अब तो ख़त्म हो गए, अब आप कुछ करने से फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन ये है कि गलत हुआ, ये तकलीफ़ वाली बात है। गलत हुआ है, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा है गलत हुआ, राजनीतिक शिकार बनाया गया। हाँ, राजनीतिक शिकार बनाया गया। अच्छा, कैसे मुख्तार अंसारी कैसे आदमी थे, आप जानते थे जब पूरी ज़िंदगी? हमको जहाँ तक मालूम है कि बहुत गरीबों के मसीहा थे, हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी से मतलब नहीं था। मऊ इलाके में हिंदू लोग भी बताते हैं कि बहुत रिश्तेदारियाँ भी होगी। हाँ, बहुत मदद करते थे, शादी ब्याह में हर तरह से गरीबों की मदद करते थे। लड़ाई तो उनकी अमीरों से थी, बाहुबलियों से थी, वही तो झगड़ा था उन लोगों का आपसी। लेकिन आज नहीं, आपको पीड़ा है? पीड़ा तो है ही है, पीड़ा गलत तरीके से, न्याय से जो होता, कानून से होता तो कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा कि जहर दिया गया, दवा भी नहीं कराए, एडमिट कराए होते, इलाज कराए होते, तब मानते कि हाँ। अपोलो की मांग उनके भाई कर रहे थे, हाँ, कहे थे कि अगर गवर्नमेंट न खर्चा उठा सके तो हम पूरा खर्चा देंगे, व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, इजाज़त दे, लेकिन नहीं दिए, ले गए, थोड़ा ट्रीटमेंट। तो योगी बाबा मतलब ये सरकार जो भाजपा जिद करके बैठी है, टारगेट करके मुसलमानों को जितना दबा लो उतना कम। हाँ, बस उतना वोट ज़्यादा मिलेगा उनको, ज़्यादा मिलेगा, उल्टा हो जाएगा उसका। मुसलमान को जितने दबाएंगे उतने ज़्यादा, वो अपने दिमाग से तो यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कि पढ़े लिखे लोग तो नहीं ऐसा करेंगे, और जो एकदम अंधभक्त होंगे वही ऐसा करेंगे। ठीक है, देखिए ये थे एक चर्चा, इनकी पीड़ा थी कि मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, समाज इसको सहन नहीं कर पा रहा है। हालांकि वहाँ से हम कम से कम यहाँ गाजीपुर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पीड़ा यहाँ तक साफ झलक रही है कि मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही सरकार उत्तर प्रदेश, जो हमारे पास एक कागज़ है, इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम, उसमें आरोप लगाया है, राज्यपाल जम्मू कश्मीर, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और कई सारे माफियाओं के नाम दिए, सरकारी लोग मुलाजिमों के नाम इसमें हैं। अगर कार्रवाई की गई होती, पहले समय से चेता गया होता, तो आज मुख्तार अंसारी की ये हालत न होती। लेकिन बीजेपी सरकार, योगी सरकार बनते ही योगी ने कहा था ये तो माफिया गुंडा बाहर चले जाएं या तो जेल में चले जाएं, तो जेल में से इनको बुलाया गया, हरियाणा से, पंजाब से लाया गया, यहाँ रखा गया, कई साल प्रताड़ना दी गई, अब वो नहीं रहे हैं। आज उनके शाम को उनके जो शरीर है सुपुर्द खाक किया जाएगा गाजीपुर में। तब तक ले नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, द लाइव टीवी, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।